गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के विश्वदेव शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। विश्वजीत, राजनीति की शुरुआत आपने कब से की? राजनीति की शुरुआत कोई तारीख देख के नहीं होती। राजनीति अंतर्मन से होती। बचपन से जिसमें नेतृत्व और कुछ करने की क्षमता होती है तो हो जाती शुरू। क्यों आए राजनीति में आप? कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हो सकता है भाग्य का विधान हो। इस क्षेत्र में जाना था क्योंकि मूल में इच्छा थी शिक्षक बनना। भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना आपने? कुछ चीजें होती और भी पार्टियां थी देश में, निश्चित और पार्टियां होती। लंबे समय तक उन पार्टियों ने राज किया निश्चित। और आपने चुना भाजपा को, निश्चित। क्या देखा आपने इसमें? कुछ चीज़ होती प्राप्त करना और कुछ चीज़ मिलती है सौभाग्य से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। प्राप्त करना नहीं चाहते थे आप, सौभाग्य से मिलता। सौभाग्य से आपको मिला, क्या मिला आपको इसमें? एक अपनापन मिला, एक आत्मविश्वास मिला, एक चेहरे पे मुस्कान मिली। आदमी जीते जी पूरा जीवन चला जाता पर कुछ कर नहीं पाता। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया। बाकी लोग जो दूसरी पार्टियों में है, क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है क्या? आप जिससे भाजपा मुस्कुराहट बिल्कुल है। वे कांच के सामने भी खड़े होते तो शर्म आती होगी कि आप देखें कि कांग्रेस ने उन लोगों को स्थान दे दिया है जो भारत माता की मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। भाजपा को कांग्रेस के विरोध के अलावा और भी कुछ काम आता है? भाजपा को कांग्रेस का विरोध करना काम नहीं है। भारत माता हमेशा आप वही करते हैं। नहीं। जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस को टारगेट, सत्ता में हो तो कांग्रेस को टारगेट, तो और भी कुछ काम है आपके पास? विचार भारत परम वैभव पर पहुंचे उस और भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उस लक्ष्य को लेकर काम करती है। आप देखो कि जब ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, और आज भी वही उद्देश्य है कि हमारा देश शिखर पर नहीं सर्व शिखर पर पहुंचे। विश्वदेव, आपको पद मिला राजनीति में, मंडल अध्यक्ष आप रहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी आप रहे। कितने साल तक आपने कार्य किया? करीब 9 से 10 साल तक अध्यक्ष की पारी खेलने का पार्टी ने दायित्व दिया। 9 से 10 साल, यानी कि मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहा आपका? मेरा 3.5 साल। मंडल अध्यक्ष रहे या नगर अध्यक्ष रहे? भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष पहली बार आप वो बने? पहली बार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष 2 बार। हाँ। एक बार दिलीप जी के नेतृत्व में काम करा, दूसरी बार माननीय स्वर्गीय हमारे मंगल जी पटवा के मार्गदर्शन में काम करने का मिला। फिर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रहे हेमंत जी के साथ काम करने का मिला और युवा मोर्चा में 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिला। इतने समय तक आप इन पदों पर रहे जी, और उसके बाद आपको पद नहीं मिलना, जी, कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पार्टी को अच्छा नहीं लगा, आपको कोई पद नहीं है? जी, कुछ भी नहीं है आज आपके पास? जी। मेरे पास कल भी कार्यकर्ता का पद था और आज भी कार्यकर्ता का पद था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना हूँ। मैं कभी प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से मिलने नहीं गया कि मुझे बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी कब बिठाती है और पार्टी के पास दिमाग में होगा मुझे जहाँ उपयोग करना है वहाँ करेगी। चलो, आपकी कोई उपलब्धि रही कि इन कार्यकाल में? क्या आपने ऐसा काम किया जिसे गिनाया जा सके कि ये काम विश्वदेव शर्मा के कार्यकाल में हुआ? ऐसा कोई काम एक गिना दो आप मेरे को। मैं अपनी उपलब्धि तो नहीं गिनूंगा, पर जिस पार्टी ने मुझे इस लायक बनाया, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में पहचान बनाई, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा कि इस पार्टी को मेरे कारण कलंकित होना पड़े।
पार्टी ऐसा काम पार्टी में कोई नहीं करता जो पार्टी कलंकित होती है। आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप गिना मैं सको कि मेरे कार्यकाल में ये काम मैंने करके दिखा दिया? मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सबसे बड़ा पावरफुल है। मेरी टीम में ऐसे लोगों ने काम करा, ऐसे लोग तैयार हुए कि आप देखिए कि जिले की 13 ही नगर पंचायतों में एक मेरी टीम का पार्षद बना है। जिले की तीनों ही जनपद में एक भारतीय युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व करा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेरे जावद मंडल का जो उस समय मेरी टीम में महामंत्री था, वो 58 का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष बना है। तो ये काम करना और नेतृत्व तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को चुना। विश्वदेव, आपने नगर पालिका की बात करी और तमाम चुनाव आप जीते और पदों पर लोग पहुँचे। आपके कार्यकाल के समय रोजगार कितने को दे पाया? हम बात करते हैं रोजगार की, बहुत अच्छा सवाल करा। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज हम बात करते जो नीमच में 1000 करोड़ का औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित हुआ है। हमारे यहाँ जितने लोग हुए, जितने शिक्षाकर्मी में संविदाओं में भर्ती हुए, जितने पुलिस में भर्ती हुए, वे सब तारीफ कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कि इन्होंने शासन करा है, इन्होंने पर्ची लगा के काम नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये देश पूरा हम सबका है, इसलिए हमने बिना भेदभाव के करीब नीमच जिले में जितने लोग संविदा पे अभी शिक्षा विभाग में लगे, सब भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्षता से, योग्यता के आधार पर लगे हैं सब लोग। जी बिल्कुल, योग्यता क्वालिफाइड लोग, यही तो भारतीय जनता आपने कितने गरीब लोगों को रोजगार दिया, कितने को व्यवसाय से जोड़ा? 3 लाख युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार मिला। अगर हम बात नीमच जिले की कर रहे हैं, अगर हम भाई बात नीमच जिले की, आप नीमच में आए ना, कितने लोगों की पैरवी करी आपने? पैरवी नहीं करेगा, यही तो राजनीति में सुचिता है। नहीं तो हम में और कांग्रेस में अंतर क्या होगा? परिवारवाद को अगर हम नौकरी में भर देंगे तो ये भाजपा नहीं रहेगी। यही भाजपा की विशेषता है कि हम सबके और सब हमारे जो योग्य उसके रास्ते में रोड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ेगी और योग्यताओं को ऊपर उठाएगी। ऐसा वातावरण निर्मित कर देगी कि जिसमें प्रतिभा है उसका कोई रोक नहीं सकता है। यह युवा मोर्चा ने काम करा, यह भारतीय जनता पार्टी ने काम करा। यह नहीं कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय कोई भी माचिस की पूड़ी पे लिख के दे दे जा तेरी नौकरी लग गई। 20,000 भी लिया, नौकरी भी ली और योग्यता भी नहीं मिली, 500 रुपये में चप्पलें घिसी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे युवाओं को ये काम करा कि आज हम देखते हैं कि खेल मंडल में जब भारत प्रतिनिधित्व करता है तो ईमानदार लोग आते हैं। तो पूरे विश्व में ओलंपिक में जितने पदक भारत ने आज प्राप्त करे, आज से पहले नहीं करे। क्यों नहीं करे? कि योग्य आदमियों को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये क्वालिटी आपने बहुत अच्छी लगी। ये बात निश्चित है कि झूठ बोलना चाहिए। अगर वो झूठ काय के लिए बोला जा रहा है? झूठ अपने लिए नहीं बोला जा रहा, ये तो सच है। ये तो आपके कर्ण और आपके विचार हैं कि हमारी बात आपको झूठ लगती है, पर आप भी अपनी अंतरात्मा के पट को खोल के देखोगे तो इस शब्द में एक भी अक्षर गलत नहीं लगेगा। विश्वदेव, नीमच जिले की अपन बात कर रहे हैं, नीमच के तीनों विधानसभा की अपन बात कर रहे हैं। तीनों विधानसभा में आपके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं एक यहाँ से। हॉस्पिटल का जब जिक्र भी हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जावद में आए, पूरा जिला बंद रहा, आपकी कमान पूरे जिले पे नहीं रही, जो भूमि पूजन उसका आप नहीं करा पाए। क्या तकनीकी प्रॉब्लम उसमें आ रही है? आपने ठीक विषय उठाया, पर मैं आपको बता दूं, जब दिलीप भैया पहली बार विधायक बने थे, उन्होंने जब विधायक की कार्यकाल में अपने प्रश्न लगाए थे तो मांग करी थी कि नीमच में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मांग करी थी कि नीमच में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, नीमच जिले में युवाओं को लिए होना चाहिए। हम जब यहाँ के अपने स्वास्थ्य मंत्री थे कांग्रेस के सोजत यदि, जिला अस्पताल की दशा नहीं दुर्दशा थी। आज देखिए आप ट्रामा सेंटर है, जिला अस्पताल उन्नयन हो गया है, एक नहीं आमूलचूल परिवर्तन। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो आप मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, आप बार बार कांग्रेस पे क्यों चाहते हैं? वो तो है ही नहीं 18 साल से। आपने मान लिया ना, कांग्रेस नहीं, हाँ, कांग्रेस एक विचार है, भाजपा है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हाँ, पूरा जिला बंद रहा। हाँ, तो यानी पब्लिक ने नकार दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को विश्वास नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी जवाब दीजिए। आप जवाब सुने। माननीय शिवराज जी ने मंच में से कहा कि किसी तरह का भ्रम नहीं करें। नीमच में जो भ्रम फैला रखा, माननीय शिवराज जी ने कहा कुछ लोग भ्रम फैलाने, सुचके छोड़ने में मास्टर है, लोगों को भ्रमित कर दिया था। तो आपके पार्टी के लोगों ने भी तो दुकानें बंद करी, बाजार उन्होंने भी बंद किए हैं।
पूरा मार्केट बंद रहा, पूरे जिले में बंद रहा भाई साहब। तो बंद तो रहा, पर बंद काय के लिए रहा? काय के लिए रहा? अगर हम छोड़ वो लोग दुकान खोल देते, वे सब तो शिवराज जी के कार्यक्रम में गए थे, इसलिए दुकान मंगल थी। अच्छा, हाँ, कुकड़ेश्वर, मनासा, रामपुरा, डिकेन, कंजाड़ा, परदा सब लोग गए थे। तो मांग की कोई गलत थोड़ी करी थी उन्होंने। कोरोना में कौन लोग थे जिन्होंने भ्रम पैदा किया था जिले में मार्केट बंद हो गए, सड़कें में सन्नाटा छा गया, ऐसे कौन लोग थे? आप कोई चीज पर्दे में है, पर्दे में ही रहने पर्दे में रहने दो। मैं मेरा आमने सामने बात चल रही है, कोई शायरी आप सुनाएंगे मेरे को? में। शायरी नहीं, आज हम शहीद कहाँ खड़े हैं अपन? शहीद पार्क पर। शहीद पार्क। ये 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में नीमच में पहली गोली चली थी। ये वह पवित्र स्थान है। उस क्रांति से शंखनाद हुआ था और उस समय अंग्रेजों ने 9 लोगों को यहाँ फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। हम ये देखते हैं बरगद का पेड़। इस पर जब हमारी सरकार आई, इसकी दुर्दशा हुई, माननीय विधायक जी दिलीप जी और माननीय कप्तान सिंह जी आए थे, इसका जीर्णोद्धार करा। इसका जीर्णोद्धार का विषय ये था कि लोगों के दिमाग में आए कि यह क्या है, पवित्र भूमि क्या है, किस तरह देश ने आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका भी परिवार था, उनके भी जैसे आज हमारे साथ अपनी व्यक्तिगत जीवन में उन सब का भी था, पर उनके लिए राष्ट्र पहले था। इसीलिए अटल जी ने संसद में कहा था, बहुत अच्छी लाइनें याद आ रही है कि यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। जिएंगे तो हम इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। और मरने के बाद हमारी अस्थियों को जब गंगा जल में प्रवाहित होगी, उन अस्थियों को कान लगाकर कोई सुनेगा तो उसको एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या मध्य प्रदेश में उपचुनाव अभी हो रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा, क्या स्थिति लग रही है? नहीं कहा है कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो स्थिति तो साफ है। नहीं, मेरे शब्दों को यहाँ मत आईने की तरह कांग्रेस कहाँ है ही नहीं। तो जब कांग्रेस कहाँ है ही नहीं, विपक्ष नहीं है, उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये कहा कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, 15-17 आपके भाव सब सरकार में, आप भाव समझ गए, मैं आपके भाव समझ में है, आप सरकार में, सरकार में हो। सरकार में क्यों है? सरकार में इसलिए है कि हम जनता जनार्दन के दिलों में है। इस उपचुनाव में क्या होना? जो दिलों में होता है वो कहाँ होता है? कोई लहर नहीं है अभी, लहर नहीं है, सुनामी आएगी। भाजपा अभी हमने सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है। बिल्कुल, पेट्रोल 112 रुपए, हाँ, डीजल 100 रुपए ऊपर। पेट्रोल 112 है, पर देश का आर्थिक भंडार संपूर्ण है विदेशी भंडार से। एक समय जब हम देखते हैं कि देश का स्वाभिमान सोना गिरवी रख दिया था। चीनियों ने कल हमारे सीमा में घुस गए, हमारे सैनिकों का आत्मबल पर ऐसा उनको 2 लाख दी, उनके स्थान पर पहुंचा दिया। तो ये धन क्यों इकट्ठा है? धन राष्ट्र के लिए इकट्ठा है। ऐसा कहा जाता है कि आप नीमच के विधायक दिलीप जी के बहुत नजदीक आप माने जाते हैं। सही है, ये मेरा राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। उन्होंने, आप देखें, दिलीप जी के लिए विपरीत परिस्थितियों में 3 साल में जिस बालक का पिता चला जाता है, कैसे वो बड़ा हुआ होगा। उसके बाद उसने राष्ट्र सेवा संघ में जाकर बजरंग दल की स्थापना करी। जब लोग बाग गाय काटते थे तब यह निकलता था, गौ माता की रक्षा करते। और जो 15 साल दिलीप भाई विधायक के, एक भी ऐसा काम नहीं करा। आज भी वो विधायक जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिलों में राज करता है। कई कंपनियां लग गई थी निपटाने में, पर जो नीमच के लिए जिसकी जनता का आशीर्वाद साथ है, जिसने गौ माता को बढ़ाया है, जिसने गौ माता की रक्षा करी, उसका साथ है, तो ऐसा नेतृत्व करता है मेरा तो। और उन्होंने को क्या मिला है? विश्वदेव को क्या मिला? विश्वदेव को क्या नहीं मिला? आप ये पूछे विश्वदेव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या दिया? एक बात मेरे को याद आती है कि हमारे हॉकी के जादूगर जब खेल रहे थे ध्यानचंद, हिटलर ने पूछा उनसे, हिटलर ने कहा कि तुमको इस देश ने क्या दिया? मैं तुमको मेरी सेना में रहो, मैं कमांडेंट से हाई लेवल पे पहुंचा था। तब ध्यानचंद ने एक बात कही थी कि यह विषय बड़ा नहीं है कि ध्यानचंद को क्या दिया है, यह विषय बड़ा है कि ध्यानचंद ने देश को क्या दिया। तो यही भाव हम सबके लिए होना चाहिए। विश्वदेव, एक बात और पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? पवन पाटिल। उनके विश्वदेव की नहीं पड़ती है। किस बात को लेकर आपके बीच में थोड़ा सा कुछ तो है? कुछ तो है, मुझे तो नहीं लगता। कुछ तो है। पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ,
जो कह रहे हैं तो उनसे पूछे। विश्वदेव- जब आपको विश्वदेव कह रहा और है, पवन पाटीदार में कुछ तो ऐसा है। क्या है? वही तो मानना दूरी है। क्या दूरी? किस बात को लेकर? किस बात की दूरी? वही तो पूछना चाह रहा मैंने हूं। कभी मेरी भी- जिज्ञासा। मैंने कभी भी आपको उनके साथ नहीं देखा। जब कुछ तो दूरी है। मैं आप आपको- तो दूरी बता दो, क्या दूरी है? अब मैं- आप दूरी क्यों है? मैं क्या आपको दूरी नहीं, आप दूरी बता दो। आप मुझे मत जब गिनाओ। दूरी है ही नहीं, दूरी तो कैसे बताऊं? कुछ तो दूरी है। नहीं, अभी मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, इसलिए साथ में नहीं दिख रहा हूँ। पर पार्टी कैसे हैं वो जिला अध्यक्ष अपने? है, पार्टी का जिला अध्यक्ष है। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस कैसा है उनका? अभी समय बताएगा, आप बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति काम क्यों नहीं करता क्यों है। क्यों क्यों समय क्यों बताएगा? मैं तो आपसे पूछ रहा चुनाव हूं। में जाएंगे ना हम, तो समय बताएगा कैसा काम करा है। गलत कहाँ का है? यानी कि देखो, आप ही के बात से, आप ही के शब्दों से हाँ? मैंने आपकी एक चीज पकड़ी है। जी। समय बताएगा। हाँ? वरना आप ये कहते हैं वो समय हमारा बहुत अच्छा है, वो है, सब कुछ बात आप मेरे से करते हैं। हाँ, यानी तो- कहीं दूरी तो है। नहीं है, बोल तो रहा हूँ, दूरी नहीं है। जिला अध्यक्ष है मेरी पार्टी का। प्रेम करते हैं उनसे? हाँ, व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत करीबी रहे। विश्वदेव, आपके और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस के जो लोग हैं, उनसे आपकी अच्छी मित्रता है। बिल्कुल है। राजनीति है या कोई बिजनेस? मित्रता है अपने पास। राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, पर व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। हम वैचारिक मतभेद हो, और ये प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। हम मतभेद कर सकते हैं, पर मनभेद नहीं करना चाहिए। आपके पार्टी के एक विशेष कार्यकर्ता ने मेरे से बात करी और उसने आपका जिक्र किया कि विश्वदेव शर्मा युवाओं को लॉलीपॉप देता है, जहाँ पानी बताता है वहाँ कीचड़ भी नहीं मिलता है। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसको जो दिखता है वो दिखता है। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हो जाए कुछ एक शायरी इसमें। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी तेरी कश्ती। कश्ती के तलबदार बहुत है। थोड़े इस ओर है, थोड़े उस ओर है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो यह राजनीतिक क्षेत्र है। विश्वदेव, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कोई यादगार पल आता है जिस दिन आप बहुत हंसे हो इसी राजनीति में काम करते करते? चाहे इलेक्शन में प्रचार का मामला हो, चाहे भोपाल दिलीप जी के साथ हो, चाहे पार्टी के लोगों में बैठे हो, ऐसा कोई यादगार पल आ रहा है आपको? खूब टहा के लगा के आप हंसे? हाँ, ऐसा बहुत से पल हैं। एक अच्छा सा बताइए ना कुछ पल, सबसे शानदार पल था स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे? कॉलेज में? कॉलेज में। क्या हुआ था? माननीय कप्तान सिंह जी आए थे, हम्म। और कप्तान सिंह जी उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। पत्रकारों ने उनसे बात कही थी कि अब आपकी भूमिका बदल रही है। तो कप्तान सिंह जी ने कहा, कप्तान तो कप्तान ही रहेगा। तो अपन जहाँ है वहाँ है। चलिए विश्वदेव, आपने मेरे को आज समय भी खूब दे दिया आज। धन्यवाद। और आज भी आपके अंदर वही जोश है, एक पार्टी का रगों में खून आपके पार्टी का दौड़ता है, और जो शक्ति आपके अंदर है, विश्वास और आशा मुझे ऐसी है, और मुझे लगता भी है कि आप इस भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होते हुए आपने पार्टी का जो काम किया, जो ऊंचाई आपने दी, जिस तरीके से आपने वन टू ऑल मुझे गिनाया, जो सवाल मैंने आपसे पूछे आपने उसके जवाब दिए, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। फिर कभी मिलेंगे अगली